हेलो स्टूडेंट, गृह विज्ञान की प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मस्तिष्क की संरचना, उसके कार्य के बारे में। मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क जो है वह अस्थियों का एक खोल है जिसकी संरचना अखरोट के समान बनती है। इसकी जो बनावट है वह अखरोट के समान दिखाई देती है। इसमें क्रेनियम का एक कपाल तंत्र होता है जिसमें कि यह मस्तिष्क जो है बंद रहता है, जो इसके बाहरी आवरण जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये 3 झिल्लियों से ढका रहता है। हमारा जो मस्तिष्क है वह 3 झिल्लियों से ढका रहता है, जिसमें कि ये 3 झिल्लियां कौन कौन सी होती है? दृढ़ नाली तानिका, जाल तानिका और मृद तानिका। मस्तिष्क जो है 3 झिल्लियों से ढका रहता है, जिसमें कि जो सबसे पहली है वह कहलाती है दृढ़ तानिका, सेकंड है जाल तानिका और थर्ड जो है दृढ़ तानिका, जाल तानिका और जो तीसरी है वह है मृद तानिका। ये 3 तरह की तानिकाएं यानी कि झिल्लियां पाई जाती है, जिसमें कि जो दृढ़ तानिका ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है, जाल तानिका मध्य झिल्ली होती है और मृद तानिका सबसे बाहरी झिल्ली होती है। जो दृढ़ तानिका होती है सबसे बाहरी झिल्ली होती है, यह कठोर और मोटी होती है। यह क्रेनियम अस्थियों के संपर्क में रहती है, जिसके कारण कि यह नॉन स्टिक होती है। फिर सेकंड आती है आपकी जाल तानिका। जाल तानिका ये जो है मध्य झिल्ली होती है, जो कि मोटी, कठोर और नॉन स्टिक होती है। तीसरी आती है कि मृद तानिका। मृद तानिका जो है वो वास्कुलर आंतरिक झिल्ली होती है। ये पतली, मुलायम और पारदर्शी झिल्ली होती है, जो कि मस्तिष्क पर चिपकी रहती है। यानी कि जो इन तीनों झिल्लियों में से सबसे मुलायम और नरम जो होती है वह मृद तानिका होती है और सबसे कठोर जो झिल्ली होती है वह दृढ़ तानिका होती है, जिसके कारण ये झिल्ली मुलायम होने के कारण कि ये बहुत ही पतली होती है और मस्तिष्क से चिपकी हुई रहती है। तो इन 3 झिल्लियों से मिलकर हमारा मस्तिष्क ढका रहता है। ये जो मैंने संरचना बनाई है वह मस्तिष्क की संरचना बनाई है, जिसमें कि मैंने मस्तिष्क के सारे पार्ट्स लिखे। इन सारे पार्ट्स को हम आगे पढ़ेंगे कि मस्तिष्क किन भागों में विभक्त है, किन किन क्या कौन कौन से इसके भाग है। तो इसमें जो मस्तिष्क है उसकी ये संरचना, जिसमें कि प्रमस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क है, जिनके कि आगे अलग अलग भाग बताए गए हैं। ठीक है, जो ये है इसकी संरचना। आगे हम बढ़ेंगे। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क में एक मेनिनजेन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। मेनिनजेन जो संरचना होती है उसके सूजन, उसके ऊपर जब सूजन आ जाती है उसके कारण हमारा जैसे कि सर दर्द होना, उल्टी होना, ठीक है ना, मेनिंजाइटिस नामक जो रोग हो जाता है वह उस संरचना के ऊपर सूजन आ जाने से। कौन सी संरचना है? मेनिनजेंज नामक संरचना होती है। मेनिन नामक ये जो संरचना होती है इसके ऊपर जब सूजन आ जाती है तो हमें सर दर्द होता है, उल्टी होती है, आदि रोग हमें हो जाते हैं। सर दर्द के का कारण यही होता है कि इस वाली संरचना के ऊपर क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। हमारे मस्तिष्क का जो भार है वह वजन जो है वह होता है 1400 ग्राम, यानी कि मानव मस्तिष्क का जो वजन है वह कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। ये होता है मानव मस्तिष्क। हमारे मानव मस्तिष्क में जो जल की जो मात्रा होती है वह होती है 85%। जल की जो मात्रा होगी वह कितनी होती है? 85% जल उपस्थित रहता है। तो ये थी जो मैंने बताया कि ये थी मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क जो है मतलब कि हमारे जितनी भी शरीर की जो भी कहते हैं उसकी जो संवेदनाएं हैं उनको अंगों से शरीर मस्तिष्क तक पहुंचाना वगैरह। अगर मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है तो एक तरह से हमारा शरीर भी कार्यरत होना बंद हो जाता है। हमें जो भी
संदेशा है या हमें जो भी इंस्ट्रक्शन देना है वह किसका काम होता है, हमारे मस्तिष्क का होता है। मस्तिष्क के द्वारा हमें किसी भी तरह की सारी सूचनाएं जो है, हमें कौन सी क्रियाविधि करनी है, कैसे काम करना है, कैसे चलना है, उठना बैठना, खाना पीना सोना, जो भी हम सारी क्रियाएं करते हैं वह सारी गतिविधियां किसके द्वारा कंट्रोल होती है, मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है। यदि हमारा मस्तिष्क खराब हो जाए तो हम ये सारी क्रियाएं नहीं कर पाएंगे और एज एक जिंदा लाश के जैसे बनकर हम रह जाते हैं। तो ये जो थी वह मस्तिष्क की संरचना के बारे में था। अब आगे हम पढ़ेंगे कि मस्तिष्क किन किन भागों में विभक्त है। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं, ठीक है, जिसमें कि जो सबसे पहले आता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, जो अग्र मस्तिष्क है उसके भी अलग अलग 2 भाग होते हैं, जिसमें कि पहला है सेरिब्रम और दूसरा डाइएन्सेफेलान। ये जो दोनों भाग है वह किसके थे, अग्र मस्तिष्क के, ठीक है ना। फिर आगे आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क डाइएन्सेफेलान जो है ये जो है इसके वापस 2 भाग होते हैं, यानी कि ये भी 2 भागों में विभक्त होता है। पहला होता है थैलमस, ठीक है, और दूसरा है हाइपोथैलेमस। इन 2 भागों में ये विभक्त होता है। फिर आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क भी 2 भागों में विभक्त होता है, जिसमें कि सबसे पहले क्या आता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और दूसरा जो भाग होता है उसका सेरिब्रल पेंटिकल। ये 2 भाग मध्य मस्तिष्क के होते हैं। फिर आता है लास्ट पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि इसके भी 2 भाग होते हैं, एक तो सेरिबेलम और मेडुला सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोगेटा। जो सेरिबेलम है इसको के दूसरे नाम में अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो सेरिब्रम था उसको प्रमस्तिष्क कहते हैं। तो ये जो संरचना थी वह मस्तिष्क के भाग बताए गए हैं। मस्तिष्क के भाग यानी कि मस्तिष्क किन किन भागों में विभक्त है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो कि आगे का भाग कहलाता है, यह मस्तिष्क का सबसे आगे का भाग होता है, जो कि कुल मस्तिष्क के यानी कि पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। ये वापस 2 भागों में विभक्त होता है, सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलान। जो सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क होता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग माना जाता है। सेरिब्रम का जो ऊपरी भाग होता है वह उभार युक्त और निचला भाग क्या होता है, समतल होता है, जो कि मैंने इसमें आपको बताया है। ये पूरा स्ट्रक्चर इसके मस्तिष्क का है। ये जो है सेरिबेलम है,
ये जो प्रमस्तिष्क होता है, ये वाला जो ऊपर का पूरा है भाग है, यह कौन सा कहलाता है? अग्र मस्तिष्क कहलाता है, जो कि उभरा हुआ है, यानी कि जो अखरोट के अंदर की जो संरचना होती है जिस तरीके से उभरी हुई, सेम उसी के समान यह उभरी हुई संरचना पाई जाती है। ये जो है वह सबसे बड़ा भाग और केंद्रीय तंत्रिका का प्रमुख भाग होता है। कपाल गुहा का जो ज्यादातर भाग होता है वह सेरिब्रम से भरा हुआ होता है। सेरिब्रम एक गहरी लंबवत दरार और विदर के द्वारा जो दाहिने और बाहिने अर्ध गोलाकों में दो भागों में विभक्त होती है। ठीक है, सेरिब्रम के जो दाएं अर्ध गोलाक द्वारा जो शरीर के बाएं भाग की और बाएं गोलाक के द्वारा दाएं भाग की जो भी क्रिया होती है उसको नियंत्रित किया जाता है, यानी कि ये दोनों अपने ऑपोजिट साइड की जो शरीर की क्रिया होती है उनको नियंत्रित करते हैं। अब जो सेरिब्रम का जो कार्य है वह क्या कार्य है? बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियां, ज्ञान, वाणी और चिंतन, ये सारे जो कार्य है हमारे शरीर के द्वारा किए जाते हैं, वह कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। उसके बाद आता है डाईएन्सीफेलन, जो कि आगे दो भागों में विभक्त होता है। यह सेरिब्रम के पीछे की तरफ उपस्थित होता है और सेरिब्रम गोलार्ध और मध्य मस्तिष्क के बीच स्थित रहता है। यह तीन भागों में पाया जाता है, दो भागों में इसको विभक्त किया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये रहा थैलेमस और ये इधर का होता है हाइपोथैलेमस, यानी कि ये जो पूरा भाग है वह भाग क्या कहलाएगा? हमारा डाईएन्सीफेलन। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये जो है वह इन दोनों से मिलकर बना है। अब थैलेमस जो है, ये दो गोलाकार संरचनाएं होती है जो कि शरीर को प्राप्त होने वाली संवेदी आवेगों का वर्गीकरण करती है तथा प्रमस्तिष्क का जो कॉर्टेक्स है उन तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? थैलेमस के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आंख है, कान है, त्वचा है, इन सबसे जो संवेदी तरंगे जो जुड़ती है वह, और जिसमें जो दर्द का महसूस होना, गर्म ठंडा, इन सब की जो पहचान की जाती है वह थैलेमस वाले भाग से की जाती है। फिर आती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वह थैलेमस के नीचे की संरचना होती है। ये थैलेमस है, उसके नीचे की संरचना क्या कहलाती है? हाइपोथैलेमस। और सामने और पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है उसके ठीक ऊपर की तरफ स्थित होती है, यह कहलाती है हमारी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, जिससे कि हार्मोन्स स्रावित होते हैं। इस पीयूष ग्रंथि के जो ऊपर है, जब पास में जो होती है वह कहलाती है हमारी हाइपोथैलेमस संरचना। ये कोशिकाओं की बनी होती है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित जो हार्मोन रहते हैं उन पर नियंत्रण करती है, जिससे कि हमें भूख लगना, प्यास लगना, ताप पर नियंत्रण, प्यार, घृणा, ये जो भी हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं उन पर क्या कहती है? केंद्रक बनाए रखते हैं, यानी कि उन पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। फिर आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क यानी मस्तिष्क का मध्य भाग, ये कहलाता है हमारे मस्तिष्क का मध्य भाग, जो कि प्रमस्तिष्क के नीचे उपस्थित होता है। मध्य मस्तिष्क जो कि दो भागों में विभक्त होता है। मध्य में से अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच उपस्थित होता है और इसे मस्तिष्क स्तंभ के ऊपर स्थित मस्तिष्क कहते हैं, यानी कि मध्य जो स्तंभ होता है उसके ऊपर का जो मस्तिष्क होता है वह क्या कहलाता है? मध्य मस्तिष्क कहलाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडकल, दो भागों में इसको विभक्त किया गया है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मानव के मस्तिष्क में 4 ठोस ऑप्टिकल पिंड पाए जाते हैं जिन्हें संयुक्त रूप से कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। यह देखने और सुनने की क्रिया पर क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं, यानी कि क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना का कार्य क्या हुआ? यानी कि इसमें ये जो संरचना होती है, इसमें ये मध्य भाग में ये दोनों संरचनाएं उपस्थित रहती है, क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडकल। क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना क्या कार्य करता है? हमारे जो शरीर में जो देखने और सुनने की जो भी क्रियाएं होती है उस पर ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। और ये 4 ठोस तरह के ऑप्टिकल पिंडों से
में पाए जाते हैं। फिर आता है सेरिब्रल पेंटिकल, इसे क्रूला सेरिब्री भी कहा जाता है। ये तंतुओं का बंडल होता है। ये क्या होता है? तंतुओं का बंडल होता है, यानी कि यह तंतुओं से बना होता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि ये जो है सेरिब्रल पेंटिकल जो है वह क्या करता है, अन्य जो भी भाग होते हैं मस्तिष्क के उनको सबको, यानी कि जितने भी भाग है मस्तिष्क के उसको ये मेरु रज्जु से जोड़ने का काम करता है। यानी कि इस स्थान पर यह उपस्थित होता है सेरिब्रल पेंटिकल, यानी कि यह संयुक्त सबको जोड़ने का कार्य करता है। फिर तीसरा भाग आता है पश्च मस्तिष्क, यानी सेरिबेलम जिसे कि अनुमस्तिष्क कहा जाता है, और मेडुला ऑब्लोगेटा। इन दो भागों में पश्चिम मस्तिष्क को बांटा गया। पश्चिम ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है पश्चिम मस्तिष्क। ये देखिए आप यहाँ पे संरचना में ये जो पीछे का जो ये भाग है, यह भाग क्या कहलाता है? पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है, जिसमें कि सेरिबेलम ये उपस्थित सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोगेटा, ठीक है ना। मेडुला ऑब्लोगेटा जो कि किससे जुड़ा हुआ है? मेडुला ऑब्लोगेटा मध्य मस्तिष्क के नीचे के हिस्से से, जो कि मेरु रज्जु से जाकर जुड़ता है। पश्चिम मस्तिष्क जो पीछे की तरफ होता है, जो दो भागों में विभाग, जिससे कि सेरिबेलम, जिसे कि अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। जो सेरिबेलम है इसकी ये बड़ी ठोस और जटिल संरचना होती है सेरिबेलम। इसके ये जो है सबसे निचले भाग में पाया जाता है, नीचे और पश्चिम भाग में पाया जाता है। इसकी जो पृष्ठ सतह होती है वो बहुत ही ज्यादा वलयित होती है, यानी कि वलयाकार इसकी आकृति होती है, जो कि 3 भागों से मिलकर बना होता है। जो मध्य लोब वार्मिस, 2 लेटरल लोब और 2 फ्लोक्यूलर लोब, यानी कि इन 3 भागों से मिलकर इसकी संरचना बनती है। यह शरीर का जो है संतुलन बनाए रखता है, साथ में ही ऐच्छिक जो पेशियां होती है उनके संकुचन पर नियंत्रण बनाने का कार्य करता है। फिर अगला आता है मेडुला ऑब्लोगेटा। मेडुला ऑब्लोगेटा ये त्रिभुजाकार, आगे से चौड़ी और पीछे से संकरी संरचना होती है, जो कि पोन्स वेरोली और मेरु रज्जु के बीच स्थित रहता है। ये इस जगह पर ये स्थित रहता है, इस जगह पे ये पाया जाता है, यानी कि मेरु रज्जु से ये जुड़ा हुआ रहता है। जो पोन्स वेरोली होता है वह मेडुला की अग्रधर सतह का अनुप्रस्थ तंत्रिका उत्तक का बैंड होता है, जिसे कि पोन्स वेरोली कहा जाता है, जो कि यह पश्चिम भागों को जोड़ने पर काम करता है और उन पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। मेडुला जो ऑब्लोगेटा है उसके क्या कार्य होते हैं? हमारे शरीर की जो उपापचय क्रिया है, रक्त दाब है, आहार नाल का जो संकुचन है, ठीक है ना, और ग्रंथियों का जो स्त्रावण है, उन हृदय की जो धड़कन है, उन सब पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगेटा का कार्य। यानी कि हृदय की जो धड़कन है, हमारी धड़कन जो होती है मेन, उस पर नियंत्रण कौन रखता है? मेडुला ऑब्लोगेटा नियंत्रित करता है। रक्त दाब, बीपी का जो बढ़ना है, आहार नाल का जो क्रमांकुचन होना है, यानी कि उसका उपापचय क्रिया। उपापचय क्या होता है? जो भी हमारे शरीर में हम भोजन करते हैं तो उससे ऊर्जा का बनना और ऊर्जा का टूटना, यानी कि ऊर्जा का व्यय होना और खर्च होना और उसका बनना अपने आप ही, वह कहलाता है उपापचय कहलाता है। तो वह कार्य किसके द्वारा पूरा होता है? मेडुला ऑब्लोगेटा के द्वारा पूर्ण किया जाता है। तो ये था पूरा जो भाग है, वह सारे भाग क्या बताए हैं मस्तिष्क के बारे में। ये सारे भाग जो भी मैंने समझाया वह सब इसमें स्थित है, बताए गए हैं। जो पीनियल, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पीनियल ग्रंथि बताई है मैंने, पीयूष ग्रंथि बताई है, जिसका कि भार जो है जो 600 ग्राम होती है पीयूष ग्रंथि, और पीनियल ग्रंथि होती है 173 mg होती है, ठीक है ना। ये जो है मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी जो स्ट्रक्चर है वो है आपके मस्तिष्क संरचना के बारे में बताया गया, और मैंने इनके सारे पार्ट्स के बारे में बताया कि ये क्या कार्य करते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, और हमारे मस्तिष्क में इनका सबका अपना अपना क्या उपयोग है। तो इस तरीके से मस्तिष्क क्या है, किन
किन से बना हुआ है, मस्तिष्क का भार कितना है, जल की मात्रा कितनी है, हमें जो सर दर्द है, उल्टी जो होती है वह किस कारण से होती है, मस्तिष्क के कौन कौन से भाग है, उनको किन भागों में आगे विभक्त किया गया, उसकी क्या संरचना है और उसके क्या कार्य है। तो इस तरीके से मस्तिष्क जो है, इन सारी पॉइंट को समझने के बाद, पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि मस्तिष्क जो है इन सब से मिलकर बना है। अगर इनके एक भी भाग अगर खराब हो जाए या अपना कार्य करना बंद कर दे तो हमारा पूरा मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, जिससे कि हमारा शरीर जो है उसकी शारीरिक क्रिया क्या हो जाती है, वह बंद हो जाती है, यानी कि शरीर गतिशील होना बंद हो जाता है और हर तरीके से हम जो भी कार्य करते हैं वह कर नहीं पाएंगे। और यानी कि हमारा जो शरीर है उसकी जितनी भी क्रिया है वह किस पे आधारित होती है, मस्तिष्क पे आधारित होती है। इसलिए हमारा जो मस्तिष्क है वह अच्छे से होना चाहिए और उसके सारे पार्ट से है वह सही से काम करते रहने चाहिए। तो इस तरीके से आज हमने मस्तिष्क की संरचना और उसके कार्य के बारे में समझा है। जो अगला जो भी क्लास टॉपिक है वह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।